सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जयकारा शेरों वाली का बोल साचे दरबार की जय। नमस्कार, सुस्वागतम, आभार, अभिनंदन। मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तों का आज के नए एपिसोड पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और माता रानी की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहे। आप सभी भक्तों के सभी कार्य बनते रहें, आपके कार्यों में कोई अड़चन ना हो, कोई रुकावट ना हो, ऐसी माता रानी से हमारी प्रार्थना है। मेरे प्यारे भक्तों, आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूं कि नवरात्रों में आप अपने घर पर सरल रूप से किस तरह से देवी भगवती की पूजा करें, जिससे आपको नवरात्रों में माता रानी का शुभ आशीर्वाद प्राप्त होता रहे। साथियों, संपूर्ण पूजा विधि सरल रूप से मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं और मुझे उम्मीद है आप सभी भक्तों को यह जानकारी बेहद पसंद आएगी। तो सभी भक्त हाथ जोड़ करके माता रानी को बारंबार प्रणाम करेंगे। उसके बाद आज के विषय की शुरुआत करते हैं। जयकारा शेरों वाली का बोल साचे दरबार की जय। तो मेरे प्यारे साथियों, 7 अक्टूबर 2021 से माता के शारदीय नवरात्रे प्रारंभ हो रहे हैं, जिन्हें कि आश्विन नवरात्रे भी कहा जाता है। ऐसी मान्यताएं हैं कि नवरात्रों के दिनों में जो भी भक्त सच्चे मन से देवी दुर्गा का ध्यान करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। नवरात्रों में अगर आप माता रानी के निमित्त व्रत करते हैं तो आपको सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है और आपके सभी शत्रु परास्त होते हैं। अगर आपका कोई कार्य है जो काफी लंबे समय से अटका पड़ा है, आपके कार्य में आपके शत्रु बार बार रोड़ा अटकाते हैं, तो आप नवरात्रों में माता रानी के व्रत करें। बड़े से बड़ा शत्रु भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। साथियों, नवरात्रों में देवी भगवती का पाठ करने से जातकों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और देवी दुर्गा अपने सभी भक्तों का कल्याण करती हैं। तो चलिए अब आप सभी भक्तों के साथ मैं नवरात्रों में की जाने वाली पूजा विधि का शेयर करता हूं। साथियों, पहले दिन आप जो नवरात्रों का सबसे पहला दिन होगा, जिस दिन की कलश स्थापना करते हैं, उस दिन का कार्य आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं। सबसे पहले तो आप जल्दी उठे और जल्दी उठ करके स्नान ध्यान करने के पश्चात आपने शुद्ध वस्त्र धारण करने के बाद अपने घर में किसी स्थान पर, जी हाँ, किसी साफ स्थान पर एक लकड़ी की चौकी रखनी है। उस लकड़ी की चौकी के ऊपर आपने कोई लाल रंग का कपड़ा बिछा देना है। अब आपने उस चौकी के ऊपर शेरों वाली माता की या आपकी जो कुल देवी है या जो भी देवी भगवती का चित्र आपके घर में है, उस चौकी के ऊपर आपने देवी का वह फोटो या चित्र रख देना है। उसके बाद आपने क्या क्या सामान और वहां पर रखना है। आपने वहां पर घंटी रखनी है। अगर आपके घर में शंख है, वो शंख रखना है। इसके अलावा आपने पानी वाला एक नारियल एक लोटे में ताजा जल भर करके रखना है। इसके अलावा आम की एक टहनी और वहां पर आपने पूजा का सामान रखना है। पूजा का सामान मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इसको आप लिख भी सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसको नोट कर लेंगे तो आपके लिए आसानी रहेगी। सबसे पहले पूजा का सामान आपने क्या क्या लेना है। आपने लौंग लेनी है, आपने इलायची लेनी है, आपने थोड़ा मीठा लेना है। मीठे में आप थोड़ा शक्कर भी ले सकते हैं, आप चीनी भी ले सकते हैं या बर्फी और भी आप कोई मीठा ले सकते हैं। आपने वहां पर थोड़ा हरा दुबड़ा भी रखना है, जिसको कि दुर्वा घास बोलते हैं, वो भी रखना है। आपने पंचमेवा वहां पर रखना है। पंचमेवा में बादाम आ जाता है, उसमें थोड़ा दाखें आ जाती हैं, खोपा आ जाता है, काजू आ जाता है, मिश्री आ जाती है, ये पंचमेवा आ जाता है। इसके अलावा आपने प्रतिदिन जो ताजे फल है, जैसे केला हो गया, सेब हो गया,
ताजे फल भी वहां पर रखने हैं। इसके अलावा आपने वहां पर जोत जलाने के लिए गाय माता का शुद्ध देसी घी रखना है। जी हाँ, बढ़िया क्वालिटी का जो घी है वो 500-600 रुपए किलो आता है, वह वाला घी आपने वहां पर रखना है। इसके अलावा जोत जलाने के लिए आपने पीतल की जोत रखनी है, और वहां पर आप अगर रुई की जोत बनाना चाहते हैं तो थोड़ी रुई रख सकते हैं। अगर आप परांदे की जोत आपको बनानी आती है तो वहां पर परांदा रख सकता है। लेकिन यहां पर एक बात आपको ध्यान देनी होगी कि परांदे की जोत वही चलती है जो परांदा मोटा होता है, जो सुत्ती होता है। रेशमी परांदे की जोत नहीं चलती। तो इसलिए अगर परांदे की जोत जलाते हैं तो सुत्ती परांदे का ही प्रयोग करना है। जो खुला वाला परांदा आता है, मोटा परांदा जो होता है, वही परांदा आपने लेना है। इसके अलावा आपने एक गड़वी में जल भर करके और रखना है, और इसके अलावा आप वहां पर पूजा का और सामान भी रख सकते हैं, जैसे धूप हो गई और अखंड ऋतुफल वहां पर आपने ले लिया। ये सारा सामान रखने के बाद अब आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने कलश बनाना है। जी हाँ, कलश किस प्रकार से बनाना है, जो गड़वी आपने ली है उसके अंदर आपने थोड़ा जल डाल लेना है, थोड़े चावल डाल लेने हैं, 1 रुपए का सिक्का डाल लेना है, 1 या 2 सुपारी डाल लेनी है, थोड़ा दूबड़ा डाल लेना है, थोड़ा सिंदूर भी डाल सकते हैं। अब आपने उस गड़वी के कंठ पर परांदा यानी कि मोली बांध देनी है, गड़वी के ऊपर स्वास्तिक का निशान बना दें। अब आपने उस गड़वी को चाहे तो आप चावलों में रख लें या गेहूं है तो गेहूं में रख लें, उसके ऊपर रख करके आपने आम की टहनी उस गड़वी में लगा देनी है। अब इस गड़वी में आपने नारियल जो पानी वाला है उस पर नारियल पर आपने लाल रंग की मोली बांधे या लाल रंग की माता की चुनरी बांध करके उस नारियल को आपने गड़वी के ऊपर स्थापित कर देना है। यह आपका कलश बन गया। अब आगे का क्या कार्य है, आपने पीतल की जोत तैयार कर लेनी है। उसमें अगर आप रुई से बनाते हैं तो रुई से भी बना सकते हैं। जोत बनाने के बाद शुद्ध देसी घी से वह जोत आप भर दें। उसके बाद अब आप क्या करें, जोत भी आपकी तैयार हो गई। आपने सबसे पहले जो दूसरी पानी की गड़वी थी उसमें चम्मच के साथ अपने हाथ पर थोड़ा जल डाल लेना है, लेकिन उससे पहले गंगा जल आपने दोनों गड़वियों में डाल लेना है। कलश वाली गड़वी में भी डाल लेना है और अपनी जो आचमन वाली गड़वी है उसमें भी डाल लेना है। अब आपने चम्मच के साथ अपने हाथ पर थोड़ा जल लेना है, दोनों हाथों को ओम केशवाय नमः करके धोना है। अब आपने लेफ्ट हैंड से थोड़ा जल सज्जे हाथ पर डालना है, ओम माधवाय नमः, केशवाय नमः, नारायण नमः बोलते हुए उस जल को आपने पी लेना है। फिर थोड़ा जल और डाल लेना है, हाथ धो लेना है। अब आपने सबसे पहले अपनी कुलदेवी का ध्यान करके माता रानी की जोत जलानी है। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र के साथ आप माता रानी के निमित्त जोत जला दें। अब आप क्या करें, जोत जलाने के बाद आपने जो वहां पर पूजा का सामान लिया हुआ है वो आप क्रम के अनुसार लगा लें। सबसे पहले पानी की गड़वी, उसके बाद आपने परांदा थोड़ा थोड़ा तोड़ लेना है, उसके वस्त्र बना लेने हैं। वस्त्र के बाद लाल रंग का तिलक के बाद चावल के बाद फूल के बाद आपने रखना है दुर्वा रख सकते हैं, दुर्वे के बाद रखना है मीठा, उसके बाद पंचमेवा, उसके बाद आपने रखनी है लौंग इलायची, और इसी तरह से लाइन के अनुसार यह सारा क्रम चलेगा। साथियों, अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आप हाथ में फूल चावल लेकर के भगवान गणेश महाराज का ध्यान करें। अगर आपको स्वस्ति वाचन आता है तो स्वस्ति वाचन करें, ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, या अगर स्वस्ति वाचन आपको नहीं आता है तो भगवान गणेश का अगर आपको कोई मंत्र आता है उसके साथ भगवान गणेश का वाहन करें, जैसे गजानन भूत गणादि सेवितम कपित जम्बूफल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। इस मंत्र के साथ भगवान गणेश महाराज का आवाहन करें। अगर आपके घर में कोई गणेश जी की फोटो है या कोई मूर्ति है वो अपने साथ वहां लकड़ी की चौकी पर आप रख लें।
में अगर कोई मूर्ति नहीं है तो आप जो सुपारी होती है उसके ऊपर परांदा लपेट करके उसका भी गणेश जी बना सकते हैं। गणेश जी की आवाहन करने के बाद आपने विधिवत रूप से वहां पर सारा पूजन करना है। सबसे पहले पाद्योर घ्यो आचमनीम स्नानम, जल से स्नान करवाना है, फिर वस्त्र देना है, फिर तिलक लगाना है, चावल फूल दुबड़ा मीठा पंचमेवा लौंग इलायची, ऐसे क्रम के अनुसार सारा पूजन करना है। फल चढ़ाना है, दक्षिणा चढ़ानी है। गणेश जी की पूजा करने के बाद अब आपने क्या करना है, अपने राइट हैंड में आपने चावल लेने हैं, फूल लेने हैं, 11-21 रुपए कुछ दक्षिणा लेनी है, फल लेना है और जल डाल करके जल को हाथ पर रोक करके रखना है, दुबड़ा भी डाल लेना है। ऐसे करके आपने रखना है और संकल्प बोलना है। अगर सारा संकल्प नहीं भी आता तो केवल इतना बोल दे, ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु, मासा नाम मासो तमे मासे, जो मास चल रहा है, आश्विन मासे शुक्ल पक्षे प्रतिपदा तिथि अमुकवार वासरे, जो दिन है, जैसे शनिवार है शनिवार वासरे है, अद्य अमुक गोत्राय, जो आपका गोत्र है बोलना है। जैसे मेरा वशिष्ठ गोत्र है तो वशिष्ठ गोत्राय, मैं अपना नाम बोलूंगा, आपने अपना नाम बोलना है। वशिष्ठ गोत्राय मम नाम नितिन शर्माहम, नाम ने ब्राह्मण द्वारा माता भगवती देवी प्रसन्न करणार्थेत्वे नवरात्रे मध्ये अंतर्गते देवी दुर्गा पाठ करणार्थेत्वे च माता भगवती पूजा करणार्थेत्वे देवी भगवती दुर्गा प्रसन्न करणार्थेत्वे षोडशोपचार द्वारा पूजन करणार्थेत्वे संकल्पम अहम करिष्ये, ऐसा कह करके वह संकल्प आपने गणेश भगवान जी के निमित्त छोड़ देना है। यह हो गया आपका संकल्प। इसके बाद अब आप करें ज्योति माता का पूजन। जी हाँ, जो ज्योति चल रही है वहां पर आप माता दुर्गा का, अपनी कुल देवी का आवाहन करें। कैसे? हाथ में फूल चावल लेकर के कि हे माता रानी, नवरात्रों के पहले दिन आज मैं आपका आवाहन करता हूं, आप मेरे घर पर आओ, मेरे द्वारा की जा रही इस पूजा को स्वीकार करो। हे माता दुर्गा देवी, सच्चे मन से मैं आपकी पूजा कर रहा हूं, मेरी इस पूजा को स्वीकार करना। ऐसा कह करके फूल चावल जोत के पास छोड़ देनी है। अब फिर सारा पूजन जोत के पास करवाना है। जल का छिट्टा, वस्त्र, उसके बाद तिलक, चावल फूल मीठा दुबड़ा, सारा पूजन करवाना है और फल चढ़ाना है, कुछ दक्षिणा चढ़ानी है। उसके बाद हाथ में फूल चावल लेकर के अगर आपको दुर्गा माता का कोई मंत्र आता है वह मंत्र बोलते, मंत्र नहीं आता तो थोड़ा भजन गा लें। जैसे कोई भी भजन अगर आपको आता है कि हे मैया मैं तेरी पूजा करता हूँ, हे मैया मेरी पूजा से प्रसन्न हो जाओ, या कोई भी मंत्र अगर आपको आता है वह मंत्र आप पढ़ सकते हैं। सच्चे मन से की गई पूजा कभी भी खाली नहीं जाती। इसके बाद आप अपने इष्ट का ध्यान करें, गुरु महाराज का ध्यान करें। इसके अलावा जो जो भी पूजा आप करना चाहते हैं सूर्यादि नवग्रहों की, आराम से वो पूजा आप कर सकते हैं। तो साथियों, इस तरह से सूक्ष्म रूपे यह पूजा अपने घर पर आप कर सकते हैं। आशा है आपको जानकारी पसंद आएगी, तो एपिसोड को लाइक और शेयर जरूर करना है। आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में मुलाकात होगी किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय माता की।